नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एलआईसी के न्यूली लॉन्च्ड प्लान के बारे में। जी हां, एलआईसी का धन संचय प्लान 14 जून 2022 को लॉन्च हो गया है। इसकी कंप्लीट बेसिक डिटेल इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। साथ में समझेंगे कि क्या है इस प्लान के अंदर स्पेशल बेनिफिट्स जो एलआईसी ने अपने कस्टमर्स को दिया है इस प्लान के द्वारा। बाकी इस प्लान की कंप्लीट डिटेल्स को समझेंगे हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू अपनी स्क्रीन की तरफ जाकर। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं। तो अब आप आ गए हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक डिटेल्स के बारे में। प्लान का नाम है एलआईसी धन संचय प्लान। इसका टेबल नंबर है 865, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसकी जो इंट्रोडक्शन डेट है 14 जून 2022 को ये प्लान चालू करा गया है। इसमें जो कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हैं वो है गारंटेड इनकम बेनिफिट, जिसको जीआईबी बोलते हैं, गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मतलब जीटीडी, और इसके अंदर इनकम टैक्स का बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। इसमें प्रीमियम टाइप तीन तरह के हैं, रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम, मतलब तीनों ही ऑप्शन इस प्लान के अंदर आपको मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के अंदर आपको कितने ऑप्शन और एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब रेगुलर और लिमिटेड के अंदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का चुनाव कर सकते हैं, और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का सिंगल प्रीमियम के अंदर। अब ये ऑप्शन ए बी सी डी क्या है, हम इसको समझते हैं। ऑप्शन ए मतलब अगर आप रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम का चुनाव कर रहे हैं प्लान लेते समय, तो उसके अंदर अगर आप ऑप्शन ए लेते हैं तो उसके अंदर आपको लेवल इनकम बेनिफिट, मतलब जो आपको पैसा रिटर्न मिलने वाला है रेगुलर बेस पे, जो इनकम ईयरली मिलेगा या मंथली मिलेगा वो लेवल रहेगा। मतलब अगर आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है तो 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए एज पर दी पॉलिसी टर्म आपको पैसा मिलेगा। वहीं ऑप्शन बी में इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट, मतलब 5% ईयरली वो इंक्रीज होगा। मतलब पहले अगर 1 लाख रुपए है तो नेक्स्ट ईयर 1,05,000, फिर इसी तरह से बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन सी और डी में, जो कि सिर्फ सिंगल प्रीमियम के लिए अवेलेबल है। उसके अंदर ऑप्शन सी सिलेक्ट करते हैं तो सिंगल प्रीमियम के अंदर लेवल इनकम बेनिफिट रहेगा, जैसे कि ऑप्शन ए में है। और ऑप्शन डी के अंदर सिंगल प्रीमियम के अंदर आपको इनहेंस्ड कवर मिलता है, मतलब इंश्योरेंस का जो कवरेज है वो बढ़ जाता है। वो आपका 11 टाइम्स ऑफ जो अमाउंट है उसके हिसाब से जाता है, प्लस साथ में लेवल इनकम बेनिफिट रहेगा इसके अंदर। तो ये है ऑप्शन ए बी सी डी की थोड़ी सी डिटेलिंग। आप समझते हैं इसके अंदर फर्दर बेनिफिट्स क्या है। इसके अंदर जो पॉलिसी टर्म की बात करते हैं, ऑप्शन ए और बी मतलब रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम के अंदर जो पॉलिसी टर्म रहेगी वो 10 साल और 15 साल रहेगी ऑप्शन ए में, और ऑप्शन बी में भी 10 से 15 साल। वहीं पे ऑप्शन सी और डी में 5 साल का कवर और भी मिल जाता है, क्योंकि 5 साल की पॉलिसी भी आप ले सकते हैं। 5 साल, 10 साल और 15 साल, ये तीन ऑप्शन रहते हैं। इसका प्रीमियम पेइंग टर्म जो रहेगा रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम के अंदर, रेगुलर अगर आप लेते हैं तो रेगुलर तो आपको जितने साल की पॉलिसी टर्म है उतने साल आपको प्रीमियम पे करना है। बट वहीं पे अगर आप लिमिटेड प्रीमियम टर्म ले रहे हैं तो उसके अंदर अगर 10 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 5 साल और 10 साल दोनों में से किसी को भी चुनाव कर सकते हैं, और 15 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो 5, 10 और 15 ये तीनों में से किसी को भी चुनाव कर सकते हैं। और ये ऑप्शन दोनों में ही अवेलेबल है, ऑप्शन ए और बी में। वहीं पे ऑप्शन सी के अंदर और डी के अंदर, जैसे कि ये सिंगल प्रीमियम है तो इसके अंदर प्रीमियम पेइंग टर्म सिंगल रहेगी। अब बात करते हैं एज ऑफ एंट्री। एज ऑफ एंट्री मिनिमम जो एज ऑफ एंट्री है ऑप्शन ए और बी में वो 3 साल है 15 साल की पॉलिसी के लिए, और 8 साल है 10 साल की पॉलिसी टर्म के लिए। वहीं पे ऑप्शन सी और डी में 3 साल है 15 साल, मतलब 3 साल के बच्चे के लिए अगर आपको प्लान लेना है तो 15 साल का टर्म लेना पड़ेगा। 8 साल के लिए लेना है तो 10 साल, और 13 साल के लिए लेना है तो 5 साल। मतलब 5 साल की पॉलिसी अगर आपको लेनी है तो 13 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए आप ये प्लान नहीं ले सकते हैं। वहीं पे मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री जो है वो है 50 साल ऑप्शन ए और बी के लिए, और ऑप्शन सी के लिए रहेगा 65 साल, और ऑप्शन डी के लिए 40 साल। अब बात करते हैं मैच्योरिटी एज, मतलब मैक्सिमम मैच्योरिटी कब होगी। इससे ऊपर आप मैच्योरिटी की एज टर्म को नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपकी उम्र है 50 साल तो आप प्लान ले सकते हैं 15 साल का। बट वहीं पे अगर आपकी उम्र है 55 साल, अगर आपकी उम्र है 55 साल तो उस केस के अंदर आप 15 साल का टर्म यूज चूज नहीं कर सकते, सिर्फ 10 साल का ही टर्म चूज कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 65 साल रखी गई है ऑप्शन ए और बी में। वहीं पे ऑप्शन सी के अंदर जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज रखी गई है 80 साल है, और वहीं पे ऑप्शन डी में 55 साल। इसके बाद हम समझते हैं कि प्रीमियम मतलब पॉलिसी का मिनिमम कितना क्राइटेरिया, मतलब कम से कम कितनी छोटी पॉलिसी ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए और बी मतलब रेगुलर हो या लिमिटेड प्रीमियम हो, उसके अंदर मिनिमम जो प्रीमियम होना चाहिए वो 30,000 रुपए होना चाहिए, तभी आपको पॉलिसी मिलेगी। वहीं पे सिंगल प्रीमियम के अंदर मिनिमम 2 लाख रुपए का आपका अमाउंट होना चाहिए जो प्रीमियम पे करेंगे, तभी आप पॉलिसी ले सकते हैं। इसके अंदर जीएसटी जो होगी वो एक्स्ट्रा होगी। अब बात करते हैं मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है ऑप्शन ए बी और सी डी तीनों के अंदर। वहीं बात करते हैं मिनिमम डेथ सम एश्योर्ड। मिनिमम डेथ सम एश्योर्ड जो है 3,30,000 रुपए है ऑप्शन ए और बी में, उसी के हिसाब से 30,000 रुपए आपका प्रीमियम अमाउंट आता है। वहीं पे ऑप्शन सी के अंदर 2.5 लाख रुपए है आपका मिनिमम डेथ सम एश्योर्ड, और ऑप्शन डी के अंदर 22 लाख रुपए
बिकॉज जो आपका जो प्रीमियम मिनिमम था 2 लाख रुपए, उसका 11 टाइम्स आपको इंश्योरेंस मिल जाता है इसके अंदर। अब बात करते हैं हम इंश्योरेंस कवर की। तो ऑप्शन ए जो आपका रेगुलर प्रीमियम है उसके अंदर 11 टाइम्स है, ऑप्शन बी लिमिटेड प्रीमियम के अंदर भी 11 टाइम्स ऑफ प्रीमियम है, ऑप्शन सी 1.25 टाइम्स रहेगा, और ऑप्शन डी जहां पे इनहेंस आपको कवर मिल रहा है वो 11 टाइम्स आपको इंश्योरेंस कवरेज मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं पेड अप वैल्यू की। तो आपकी जो पॉलिसी है वो पेड अप वैल्यू पे चली जाती है, आफ्टर 2 ईयर्स चली जाती है ऑप्शन ए बी में। वहीं पे जो लोन की फैसिलिटी है ऑप्शन ए और बी मतलब रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम के अंदर आफ्टर 2 ईयर्स के बाद अवेलेबल है, मतलब 2 साल का प्रीमियम आपका जमा होना चाहिए। वहीं पे सिंगल प्रीमियम के अंदर चाहे ऑप्शन सी हो चाहे ऑप्शन डी हो, आफ्टर 3 मंथ्स आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद हम समझते हैं कि आपको पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इस प्लान के अंदर। सबसे पहले आता है जीआईबी, गारंटेड इनकम बेनिफिट, जो आपको मैंने पहले बताया था कि इस प्लान का स्पेशल बेनिफिट है। वो आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में एज पर पीपीटी मिलेगा। जैसे कि आपने रेगुलर इनकम प्लान ले रखा है ऑप्शन ए, तो उसके अंदर ऑप्शन ए के अंदर आपको अगर 10 साल का टर्म है तो 10 साल ही प्रीमियम पे करना है। तो एज पर पीपीटी आपको पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के बाद अगले 10 साल मतलब 10 साल की पॉलिसी, 10 साल के बाद 11वें साल से लेकर 20 साल तक आपको गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा। वहीं पे ऑप्शन बी के अंदर फॉर एन एग्जाम्पल आपने 15 साल की पॉलिसी ले रखी है, उसके अंदर आपने जो प्रीमियम पे करा वो सिर्फ 10 साल पे करा है, तो जैसे ही 15 साल कंप्लीट होंगे उसके बाद आपको 10 साल तक आपको रेगुलर इनकम मिलेगी। ऑप्शन सी और डी के अंदर एज पर पॉलिसी टर्म रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो वन टाइम पे कर रहे हो, तो पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म से कोई लेना देना उसका नहीं होगा। अगर आपने 10 साल का टर्म चूज करा हुआ है तो 10 साल जैसे कंप्लीट होंगे आपकी पॉलिसी को, उसके बाद 10 साल तक आपको रेगुलर इनकम मिलेगी। उसके बाद आता है जीटीबी, गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट। वो आपको लमसम के तौर पे दे दिया जाएगा, जैसे ही आपका गारंटेड इनकम बेनिफिट का लास्ट पे आउट होगा उसी के साथ में आपको जीटीबी भी दे दिया जाएगा। ये एक स्पेशल फीचर दिया गया इस प्लान के अंदर। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट्स की, कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर डेथ होती है तो उस केस के अंदर नॉमिनी को क्या मिलता है। ऑप्शन ए और बी रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम के अंदर आपको जो 11 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, या तो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, या तीसरा 105% ऑफ प्रीमियम पेड। इन तीनों के ऑप्शंस के अंदर जो भी हाइयर रहेगा, अगर 11 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम है तो वो मिलेगा, सम एश्योर्ड है तो सम एश्योर्ड 105%। इन तीनों के ऑप्शंस के अंदर जो सबसे ज्यादा रहेगा वो पैसा नॉमिनी को दे दिया जाएगा। वहीं पे ऑप्शन सी के अंदर 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम, सवा गुना, या सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, इन दोनों में से जो भी हाइयर रहेगा वो उनको दे दिया जाएगा। तीसरा 11 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम, जैसे कि इसमें इंश्योरेंस अमाउंट इनहेंस था ऑप्शन डी के अंदर, तो उसके अंदर 11 टाइम्स जो भी आपने अमाउंट पे करा है, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए करा है तो 22 लाख रुपए उनको दे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अगर डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की पे आउट के दौरान, पॉलिसी का टर्म तो कंप्लीट हो गया है बट जो आपको जीआईबी और जीटीबी मिल रहा है, गारंटेड इनकम और गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट जो मिलना है, गारंटेड इनकम के दौरान डेथ होती है तो उस समय क्या होगा। उस समय सबसे पहले तो जो जीआईबी अमाउंट है, तो अगर 1 लाख रुपए उनको मिल रहा है तो 1 लाख रुपए नॉमिनी को बैलेंस पीरियड के लिए मिलता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं कि 10 साल तक, अगले 10 साल तक मिलना था, तो 10 साल के अंदर 5वें साल उनकी डेथ हो गई तो बैलेंस जो 5 साल है उनको 1 लाख रुपए नॉमिनी को और दिए जाएंगे हर साल। उसके बाद आखिरी साल जब भी होगा उस समय जो गारंटी टर्मिनल बेनिफिट है वो भी नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस प्लान के अंदर राइडर्स कौन कौन से अवेलेबल है। रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम के अंदर ये पांचों राइडर्स अवेलेबल हैं। इन पांचों राइडर्स में से एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, इन दोनों में से किसी भी एक राइडर का आपको चुनाव करना होता है। अगर आप बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो 5वां नंबर जो राइडर है प्रीमियम वीवर बेनिफिट राइडर, ये जरूर लें। चौथा न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर आपको लेना चाहिए। और तीसरा अगर आप अपना इंश्योरेंस बढ़ाना चाहते हैं, इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाना चाहते हैं तो न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं सिंगल प्रीमियम के अंदर ये दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। इनका प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है अगर आपको इन राइडर्स का चुनाव करना है। अब आइए चलते हैं एग्जाम्पल शीट के ऊपर। एग्जाम्पल में हम चारों ही ऑप्शंस को कवर करेंगे जिससे कि आपको पता लग जाएगी कौन से ऑप्शन में कहां पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जिससे कि आपको चुनाव करने में आसानी रहेगी। हमने ऑप्शन ए बी सी डी में प्लान के ऑप्शंस क्या होते हैं उसको भी थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया है ताकि आप रिकेप कर सकें, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। ऑप्शन ए में लेवल इनकम मिलती है, ऑप्शन बी में इंक्रीजिंग इनकम होती है, ऑप्शन सी के अंदर लेवल इनकम रहेगी, सिंगल प्रीमियम है, ऑप्शन डी में लेवल इनकम रहेगी प्लस इनहेंस इंश्योरेंस कवर रहता है। पॉलिसी टर्म हमने चारों में 15 साल ली है। वहीं पे प्रीमियम पेइंग टर्म ऑप्शन ए के अंदर हमने 15 साल लिया है, ऑप्शन बी के अंदर हमने लिमिटेड प्रीमियम का फायदा उठाते हुए 10 साल से प्रीमियम पे कर रहे हैं, ऑप्शन सी के अंदर सिंगल प्रीमियम है, ऑप्शन डी के अंदर सिंगल प्रीमियम है। एज हमने चारों ही ऑप्शंस के अंदर 30 साल ली है। अगर बात करें एनुअल प्रीमियम की
तो ऑप्शन ए के अंदर हमने 1 लाख रुपए एनुअल प्रीमियम लिया है, ऑप्शन बी के अंदर भी 1 लाख रुपए लिया है, ऑप्शन सी के अंदर जो मिनिमम क्राइटेरिया था 2 लाख रुपए हमने वो लिया है, ऑप्शन डी के अंदर भी मिनिमम क्राइटेरिया 2,20,000 रुपए तो हमने वो लिया है। सम एश्योर्ड की अगर बात करें तो ऑप्शन ए के अंदर एनुअल प्रीमियम 1 लाख रुपए के हिसाब से निकल के आता है 19,50,000 रुपए, ऑप्शन बी के अंदर आता है 14,91,000 रुपए, ऑप्शन सी के अंदर 4,20,000 रुपए और वहीं पे ऑप्शन डी के अंदर 22 लाख रुपए। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कितना मिलने वाला है। ऑप्शन ए, अगर रेगुलर इनकम प्लान लिया है आपने तो ऑप्शन ए के अंदर आपको जो इंश्योरेंस कवर मिलेगा नेचुरल डेथ पे 19 लाख रुपए, 19,50,000 रुपए और एक्सीडेंटल डेथ पे 39 लाख रुपए। वहीं पे ऑप्शन बी के अंदर जहां पे आपने लिमिटेड प्रीमियम लिया है वहां पे नेचुरल डेथ पे 14,91,000 रुपए और एक्सीडेंटल डेथ पे उसका डबल 29,82,000 रुपए। ऑप्शन सी जो लिमिट आपका सिंगल प्रीमियम है उसके अंदर नेचुरल डेथ पे 4,10,000 रुपए और एक्सीडेंटल डेथ पे 8,20,000 रुपए। वहीं पे ऑप्शन डी में जहां पे आपने इनहेंस्ड कवर ले रखा है नेचुरल डेथ पे 24,50,000 रुपए और एक्सीडेंटल डेथ पे 46,56,000 रुपए, जो कि एक अच्छा खासा आपको इंश्योरेंस कवरेज इस प्लान के अंदर मिल जाता है। अब बात करते हैं टोटल प्रीमियम कितना पे करेंगे इसके अंदर आप। जैसे कि ऑप्शन ए के अंदर 15 साल लगातार पेमेंट करना है तो 15 लाख रुपए जमा होगा, ऑप्शन बी के अंदर सिर्फ लिमिटेड प्रीमियम 10 साल पे करना है तो 10 लाख रुपए, ऑप्शन सी के अंदर वन टाइम पे कर रहे हैं 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए, ऑप्शन डी में वन टाइम ही जमा होगा 2,20,000 रुपए। अब बात करते हैं इन प्लान्स के अंदर टोटल प्रीमियम जो पे हुआ है वो तो हमने आ गया ऊपर हमारा। उसके बाद जीआईबी कब स्टार्ट होगा? जीआईबी स्टार्ट होगा ऑप्शन ए के अंदर 16th ईयर पे, क्योंकि आपका 15 साल का टर्म था, इसमें भी ऑप्शन बी में भी 15 साल का टर्म था, तो चारों ऑप्शन के अंदर 15 साल की टर्म है, तो टर्म कंप्लीट होने के बाद आपका गारंटेड इनकम बेनिफिट स्टार्ट होगा। उसके बाद कितने साल तक मिलेगा? तो ऑप्शन ए के अंदर 15 साल तक आपको जीआईबी मिलेगा, ऑप्शन बी के अंदर मिलेगा 10 साल, क्योंकि पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म जो है आपका वो 10 साल था, ऑप्शन सी और डी के अंदर आपका जो जीआईबी होता है वो डिपेंड होता है आपको पॉलिसी टर्म पे, तो 15 साल तक आपको जीआईबी मिलेगा, मतलब इनकम बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। जीआईबी अमाउंट एनुअली कितना मिलेगा? ऑप्शन ए के अंदर 1,67,000 रुपए मिलेगा, मतलब 1,67,810 रुपए, ऑप्शन बी के अंदर 1,32,210 रुपए पहले साल, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग इनकम है तो नेक्स्ट ईयर से हर साल इसको 5% इंक्रीज करके ईयरली आपको दिया जाएगा। ऑप्शन सी के अंदर जहां सिंगल प्रीमियम है 32,000 रुपए और ऑप्शन डी के अंदर 20,000 रुपए। इसमें 20,000 रुपए इसलिए हुआ है बिकॉज आपने यहाँ पे इनहेंस कवर ले लिया है। अब बात करते हैं जीटीबी विद लास्ट जीआईबी, मतलब जो आपको गारंटी टर्मिनल बेनिफिट या आप उसको मैच्योरिटी बोल सकते हो। जैसे ही आपकी लास्ट इनकम जाएगी, मतलब इन केसेस की बात करूं तो इसमें ए ऑप्शन के अंदर जैसे ही 14 आपकी इनकम जा चुकी है, 14 पे आउट जा चुके होंगे, 15वां पे आउट जाएगा, 15वें पे आउट के साथ आपको जीटीबी भी मिल दिया जाएगा, मतलब जीटीबी प्लस जीआईबी मिला के 6,72,000 रुपए। और ऑप्शन बी के अंदर जैसे ही 9 किस्त चली जाएंगी 10वीं किस्त में 6,17,000 रुपए, ऑप्शन सी के अंदर 2,15,000 रुपए, ऑप्शन डी के अंदर 3,05,000 रुपए। ये टोटल अमाउंट आपको उस समय मिलेगा। अब बात करते हैं टोटल रिटर्न कितना हुआ। टोटल प्रीमियम तो पे कर दिया हमने 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 2,20,000 रुपए, उसके बदले में रिटर्न क्या मिल रहा है? टोटल रिटर्न जो मिल रहा है आपको 30,21,000 रुपए मिल रहा है, इंक्लूडिंग जो आपको रेगुलर इनकम एनुअली मिला है 1,67,000 रुपए ऑप्शन ए में, और लास्ट में 6,72,000 मिला है। और वहीं ऑप्शन बी के अंदर मिल रहा है 20,45,000 रुपए, ऑप्शन सी के अंदर मिल रहा है 6,63,000 रुपए और ऑप्शन डी के अंदर मिल रहा है 5,85,240 रुपए। आप दूसरी तरीके से देखेंगे तो ये बहुत बेहतरीन प्लान है जिसके तहत आपको बहुत बड़ा इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है एक लॉन्ग टर्म के लिए छोटा सा प्रीमियम पे करके। ये थी कंप्लीट प्रेजेंटेशन हमारी। ये प्रेजेंटेशन हम आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जहां से आप इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और समझते हैं LIC धन संचय प्लान को। तो ये थी कंप्लीट बेसिक डिटेल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया LIC धन संचय प्लान का। तो अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा है और या अगर आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे को प्रेरित करते हैं नई वीडियो बनाने के लिए। बाकी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।